तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरा तम लाज भगत की शरणागत के प्रभु तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। तेरे भगत की शरणागत की शरणागत की प्रभु तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अरे मानव तू परिवर्तन से काहे को। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो से आज यहाँ पर कल वो आगे चलती है। जो से आज यहाँ पर कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है। ईश्वर तू मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। जैसे जैसे पतझड़ और बहारें दोनों गुलशन में। जैसे पतझड़ और बहारें दोनों गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी
चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में तप कर सोने का, भट्टी में तप कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। आखिर तू परिवर्तन से काहे को डरता है। आर्य समाज के इस वैदिक मंच पर उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, मनु महाराज मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक लिखते हैं और मनु महाराज बहुत अच्छे ऋषि हुए, बहुत अच्छे विद्वान हुए। उनकी जो मनुस्मृति है वो बहुत ही उत्तम है। तो उसमें एक श्लोक आया, ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम अतिथि यज्ञम यथा शक्तिर न हापयेत्। गृहस्थी को 5 कर्म नित्य करने चाहिए। ये 5 यज्ञ करेगा तो घर तो स्वर्ग बनेगा ही, सुखों से झोली भरे। और इन 5 यज्ञों में आलस और प्रमाद मत करना, नहीं तो तुम्हारे सौभाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे, आगे बढ़ने के द्वार बंद हो जाएंगे। ऋषिवर देव दयानंद जी ने भी इन 5 महायज्ञों पर विशेष जोर दे करके पुस्तक लिखी, 5 महायज्ञ विधि। और ये कहा है गृहस्थियों, ये यज्ञ जो है तुम्हारे जीवन को चमकाने वाले हैं। ये यज्ञ तुमको ऐश्वर्य देने वाले हैं। ये यज्ञ तुम्हारे जीवन के अंदर जो है बहुत महत्व रखते हैं। और जरा इन यज्ञों को ध्यान से सुनना। इस देश के अंदर इन यज्ञों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। लोग खाना भूल जाते थे,
लोग बहुत सारे अपने काम भूल जाते थे, पर इन यज्ञों को नहीं भूलते थे। और जिस दिन एक भी यज्ञ छूट जाता था, उस दिन प्रायश्चित करते थे, पश्चाताप करते थे कि आज मेरा ये यज्ञ छूट गया। आहा, कैसे वे लोग थे जिनके जीवन के अंदर यज्ञ वर्तमान रहता था। वर्तमान जो नित्य कर्म रहते थे, अनित्य नहीं होते थे। आज कर लिया तो फिर 4 साल के लिए छुट्टी। 1-2 जगह यज्ञ कराने का अवसर मिला तो प्राय करके सामग्री समिधा बच जाती है। मैंने कहा ये सामग्री बच गई है, समिधा बच गई है, कभी रविवार के दिन बैठ करके गायत्री मंत्र से आहुति दे करके कर लेना। बोले ना ना, ले करके जाओ पंडित जी इसको आप। पता नहीं क्या दिमाग में है यज्ञ के प्रति, व्यक्ति जानता है। एक और तो उसको बहुत बड़ा मानता है, बहुत जरूरी मानता है, और जितना बड़ा मानता है, जरूरी मानता है, उतना ही फिर एकदम अनावश्यक भी मानता है। तो ऋषिवर दयानंद जी की बड़ी कृपा थी, नहीं तो हम ये ऋषियों का गुमान, ये ऋषियों के कर्म छोड़ बैठे थे, भूल बैठे थे। यज्ञों में मकर जाल भर दिया था लोगों ने, बलि देनी शुरू कर दी थी यज्ञों के अंदर। बहुत सारी जो है अशुद्धियां, बहुत सारे जो है इसके अंदर मिलावट हो गई थी। ऋषि दयानंद ने वो मकर जाल, वो मिलावट को दूर करके और शुद्ध ऋषियों की विधि हमको दी। उस ऋषि ने, अनमोल विधि है वो, अनमोल। और ऋषि ने कहा, ए गृहस्थियों क्या करो। अरे ऋषि दयानंद ने समझाया, समझाया बतलाया। गुरुदेव दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। ओ ओ ऋषि दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। सब में रमा हुआ है ईश्वर ध्यान हमेशा धरना। हो ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो ऋषि दयानंद ने कहा
कि पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। और ये ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म वेला में होता था। मन वाणी शुद्ध पवित्र करने के लिए, आत्मा को बलवान करने के लिए, अपने अच्छे दिन प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्म यज्ञ होता था। और इस ब्रह्म यज्ञ में कोई खर्चा नहीं होता। और ये जो ध्वनि प्रदूषण है ना, ये भी तो एक विनाशक प्रदूषण है। इससे ध्वनि प्रदूषण भी कंट्रोल व्यक्ति का होता था। इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि इस ब्रह्म यज्ञ को हल्के में मत लेना। ये ब्रह्म यज्ञ जीवन के अंदर नींव डालने का काम करता है। ब्रह्म यज्ञ महत्वपूर्ण यज्ञ है और यज्ञ इसके ऊपर आकर के टिकते हैं। देव यज्ञ में तो छूट है सन्यासी को, पर ब्रह्म यज्ञ में उसके लिए भी छूट। समझ लेना, ये इतना गजब का यज्ञ है। और इस यज्ञ में व्यक्ति ओम का चिंतन करे, लंबे लंबे ओम का जप करता हुआ उस पर चिंतन करे कि सर्वत्र ओम की सत्ता है, सर्वत्र ओम ही व्यापक है। मैं ओम में प्रतिष्ठ हो जाऊं। ओम का सहारा ऊपर ले जाने वाला है। ओम का सहारा ब्रह्म लोक को प्राप्त कराने वाला है। तो ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर का ध्यान, विषयों से, विकारों से, यत्र तत्र से अपने मन को हटा करके ईश्वर के चिंतन में, उस ईश्वर की महिमा में अपने मन को टिकाने का प्रयास करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। और लोग ब्रह्म यज्ञ में जब बैठते थे तो उसकी महिमा का बखान करते हुए उनकी आंखों में से आंसू निकल आते थे, बह जाते थे। ऋषि दयानंद जी 18 घंटों की समाधि लेते थे। भरी सभाओं में जब ईश्वर की महिमा की चर्चा करते थे, व्याख्यान देते थे, तो लोग मोहित हो जाते थे। लोगों के रोम रोम आनंद से भर जाता था। ऐसा व्याख्यान देते थे ऋषिवर दयानंद जी। और प्रभाव क्यों ना पड़े, ईश्वर को जीवन में जिया है, महसूस किया है, उसको दिखा दिया है ऋषि ने। ये विशेषता होती है ऋषियों की। इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि ब्रह्म यज्ञ में बहुत सारी बातों का ध्यान करना होता है। और किन किन बातों का ध्यान रखें तो सुनो, चाणक्य की बात बता रहा हूं आपको। चाणक्य जी लिखते हैं कि व्यक्ति को यह भी चिंतन करना चाहिए, मेरा मित्र कौन है, मेरा शत्रु कौन है, मेरी आय क्या है, मेरी व्यय क्या है, मैं किस देश में हूं, कौन सा समय है। ये भी ब्रह्म यज्ञ से ही बोलो जुड़ता है। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, ब्रह्म यज्ञ बहुत व्यापक है। ब्रह्म यज्ञ बहुत 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 जरूरी है। आत्मिक शांति के लिए ब्रह्म यज्ञ जरूरी है। जीवन में अभिमान ना आ जाए, उसके लिए ये यज्ञ बहुत जरूरी है। और ये जो अभिमान है ना, ये बुराइयों में से नहीं आता, ये अच्छाइयों में से निकल करके आता है। व्यक्ति अभिमान में भर करके अपने पुराने दिन भूल जाता है। व्यक्ति अभिमान में आकर के अपने आप को भूल जाता है। और जो अपने आप को भूल जाता है, यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, अपने आप को भी भूल जाना भी मृत्यु आदि दुख का हेतु है। साहब, बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने, धन दौलत अपार और सहजता, विनम्रता इतनी उनके जीवन के अंदर, ओहो,
क्या बात है। किसी ने पंक्तियां लिखी थी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी क्या है वो शब्द, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जो खानदानी रईस है मिजाज रखते नर्म अपना, और तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी शोहरत बता, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, अपने जीवन के अंदर कभी अभिमान को ना आने देना। अभिमानम श्रयम हंति, अभिमान व्यक्ति के यश को हर लेता है, अभिमान व्यक्ति की उन्नति के दरवाजे बंद, और अभिमान जो है व्यक्ति के शत्रु भी खड़ा कर देता है। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, रावण व कुंभकर्ण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको, तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है, सेवा सत्कार सम्मान मिला उनको, और जग में स्वाभिमान की चरित्र की महिमा ही चली है। स्वाभिमान की महिमा विशाल है, स्वाभिमान की महिमा चली हुई है। मैं निवेदन करने लगा हूं, इस देश के लोगों के जीवन के अंदर स्वाभिमान जाता नहीं था और अभिमान आता नहीं था। इस देश के ऋषियों का, विद्वानों का, राजाओं का ये जीवन रहा है। कभी महाराणा प्रताप के जीवन को उठा करके पढ़ना, स्वाभिमान की परिभाषा मिल जाएगी। अकबर ने बहुत सारे संधि पत्र भेजे थे महाराणा प्रताप को, पर उस महाराणा प्रताप ने उसके संधि पत्रों को स्वीकार नहीं किया, फाड़ दिया। उस महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, और इस देश के लोगों ने, जो और राजा थे, उन्होंने उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। और बहुत सारी बातें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की भूमि सूरमाओं की भूमि है, वीरों की भूमि है। अगर राजस्थान ना होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना हो करके अफगानिस्तान होता, अगर राजस्थान ना होता। ये है अपना राजपुताना नाज जिसे तलवारों पर इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पर। यहां प्रताप का वचन पड़ा है, आजादी के नारों पर कूद पड़ी थी जहां अनेकों पद्मिनियां अंगारों पर। ये वो भूमि है, वीरों की भूमि, शूरमाओं की भूमि है। और निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे, युद्ध जिनके जीवन में नहीं वो बड़े अभागे होंगे। जीवन का नाम युद्ध है, युद्ध। युद्ध जिनके जीवन में नहीं वो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। महाराणा प्रताप स्वाभिमान का प्रतीक है। आज भी लोग उसकी शान में, उसके नाम को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं निवेदन करने लगा हूं, भाला लेकर के सारी उम्र जो है लड़ता रहा, पर उसके आगे झुका नहीं। स्वाभिमान प्रिय था इस देश के लोगों को।
स्वाभिमान के लिए सर्वस्व अर्पण कर देते थे। इसलिए मैं यह चर्चा करने लगा था कि ब्रह्म यज्ञ में जिस व्यक्ति ने अपने ब्रह्म यज्ञ को समझ लिया, जान लिया, फिर वो चारों यज्ञ करेगा फिर तो। और जिसने ब्रह्म यज्ञ को ही हल्के में ले लिया, अरे क्या है ये, कुछ भी नहीं है ये तो, ऐसे व्यक्ति जो नहीं नरक के भागी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई परिवर्तन, बोलो, ब्रह्मयज्ञ परिवर्तन करता है कि नहीं करता? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? तो ब्रह्म यज्ञ हमारे जीवन में हलचल पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, परिवर्तन पैदा करता है। अब तक जो गलतियां हुई, जो जीवन जिया सो जिया, पर अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु प्रेरणा देता है, संभालता है। ब्रह्म यज्ञ में मैं क्या बताऊं, ब्रह्म यज्ञ के विषय में बहुत बातें हैं, बहुत चर्चा है ब्रह्म यज्ञ की। उस परमात्मा को मित्र बना लो, अभिमान को छोड़ दो। और जब अभिमान को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? पथिक जी ने पंक्तियां लिखी, जिसकी चर्चा सत्यनारायण जी कर रहे थे कि आनंद मिलेगा, अपार भंडार आनंद के कभी खत्म नहीं होते, प्यार मिलेगा। सुनिएगा पंक्तियों को। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आया, देने पे जब वो आया, तो बेशुमार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ देगा, दुख में विसार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले।
तुझ पर, वो तो पिता है तुझ पर, सर्वस्व वार देगा उस दिन तुझे विधाता, अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने भेजा था जिसने जग में, करने को कुछ कमाई, करने को कुछ कमाई, किसको पता था जीवन, किसको पता था जीवन, बस यूं ही गुजार देगा उस दिन तुझे विधाता, अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड, अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, नेकी कमालू लेकिन, अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, उस पल पथिक न कोई, उस पल पथिक न तुझको ये जीवन उधार देगा उस दिन तुझे विधाता, अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने। अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, और उस पल पथिक ना कोई जीवन क्या देगा। ये जो उधार है ना, ये उधार देना एक कला है, और उधार ना देना सबसे बड़ी कला है। समझ रहे हो? जीवन के अंदर कभी उधार मत रखना, नगद। संसार में भी और संसार पति के यहां पर भी नगद। समझ रहे हो? उधार नहीं, आज नगद कल उधार। आज भक्ति करेंगे, कल की कल देखेंगे। तो जीवन के अंदर ब्रह्म यज्ञ को मजबूती से पकड़े रहना। निश्चित रूप से ये ब्रह्म यज्ञ आपको आगे लेकर के चलेगा, सारे काम बनेंगे। ये ब्रह्म यज्ञ है। आगे जो यज्ञ हैं उनकी चर्चा फिर करेंगे। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, हमारे महेश भाई जी की परिवार में जो कार्यक्रम था वो रविवार को शाम को होना था। तो परिवार सम्मिलित नहीं है, कुछ बाहर हैं लोग, तो वो बुधवार को सब संगठित हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। तो वो रविवार में जो कार्यक्रम था शाम को, वो बुधवार की शाम को होगा। उसमें रात को
9 से 10 तक हो, तो और कोई भी अपने परिवार में अगर करवाना चाहे रात्रि में कार्यक्रम रविवार की रात को, तो वो करवा सकते हैं। तो महेश जी के परिवार में आप उपस्थित होंगे, बहुत सुंदर सा वो कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा निवेदन आपसे है। अब शांति पाठ कर ओ जय घोष लगाएंगे। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, महर्षि दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण की, बजरंग बली वीर हनुमान की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृणवंतो प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। 2 मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे प्यारे भाई और बहनों, पंडित जी बिजनौर ही न जाते तो कुछ और बात होती। पंडित जी बिजनौर ही न जाते तो कुछ और बात होती। वो अहमदाबाद में ही रहते तो कुछ और बात होती। पंडित जी के अंदर में कहूं, उनके मैं क्या कहूं कि उनके अंदर में क्या क्या विचार भरे पड़े हैं, बड़े अनमोल विचार हैं, जो वे हमें 25 दिन तक एक जैसे नहीं लेकिन अलग अलग विचार देते ही जा रहे हैं। उनका कोई भी विचार दोबारा नहीं आता, मैंने देखा। 25 दिन तक जो हम सुन रहे हैं, उनके अलग अलग विचार और बहुत ही अच्छे विचार हैं। और उन विचारों को सुनते हुए मैं भी उनको कुछ अनमोल विचार देने का